हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिकॉग्निशन सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे एंड लोकेशन सर्वे फॉर अ रोड प्रोजेक्ट, डिटेल सर्वे फॉर क्रॉस ड्रेनेज एल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन। यानी कि जब कभी भी कोई रोड प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो उसको शुरू करने के पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कौन कौन से सर्वे किए जाते हैं, कौन कौन सी सर्वे में क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारी यूनिट 2 इन्वेस्टिगेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट में जो सर्वेज हैं हम आज उस पर बात करने जा रहे हैं। तो इंजीनियरिंग सर्वेज फॉर हाईवे लोकेशंस, यानी कि जब कभी भी कोई हाईवे प्रोजेक्ट या रोड प्रोजेक्ट शुरू होता है तो कौन कौन सी बातें हमको ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से सर्वे किए जाने चाहिए, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। Engineering surveys for highway locations. Before a highway alignment is finalized, highway project, the engineering survey are to be carried out. The various stages of engineering surveys are. जब आपका अलाइनमेंट डिसाइड हो गया, ठीक है ना, कि आपको कहां से कहां तक जाना है, तो अलाइनमेंट डिसाइड होने के बाद कुछ सर्वे किए जाते हैं। वो कौन कौन से सर्वे हैं, किस सर्वे में क्या किया जाता है, हम उस पर बात कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले होता है मैप स्टडी, ठीक है ना। प्रोविजनल अलाइनमेंट आइडेंटिफिकेशन भी कहा जाता है। प्रोविजनल अलाइनमेंट मींस हमारे पास काफी अलाइनमेंट्स रहते हैं, काफी पॉसिबल रूट्स रहते हैं। हम केवल एक ही रूट पे काम नहीं करते हैं, हम नंबर ऑफ रूट सेलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ अलाइनमेंट्स रहते हैं, और उनके बीच जो स्टडी की जाती है वो कहलाती है मैप स्टडी। रिकॉग्निशन सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे एंड द फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे, ये चार तरह के सर्वे होते हैं। तो हम शुरू करते हैं मैप स्टडी से। मैप स्टडी, from the map alternative routes can be suggested in the office in the topographic map of that area is available. जिस एरिया में हमको हाईवे या रोड कंस्ट्रक्ट करनी है उसकी हम मैप उठाते हैं। कौन सा मैप? टोपोग्राफिकल मैप। आप लोग को बता दूं टोपोग्राफिकल मैप क्या होता है। हर एक लोकेशन का एक टोपोग्राफिकल मैप होता है। क्योंकि वो टोपोग्राफी को बताता है इसलिए उसको टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं। टोपोग्राफी टोपोग्राफी में आप जैसे जानते हो कंटूर्स होते हैं, एलिवेशंस होते हैं, वहां के नदी नाले क्या है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर जंगल है, कहाँ पर किस तरह की स्थिति है, वो दिया रहता है। उसी मैप को आप देखकर, टोपोग्राफिकल मैप को आप देखकर ये देख सकते हैं कि हम स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने के लिए कौन कौन से पॉसिबल रूट्स अडॉप्ट कर सकते हैं। स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने के लिए हो सकता है कि आपको एन नंबर ऑफ रूट्स की पॉसिबिलिटी हो, पर उसमें से जो भी बेस्ट वन रूट होगा वो आपको डिसाइड करना होता है। वो बेस्ट वन रूट क्या होता है? बेस्ट वन रूट वो होता है जो हमारे अलाइनमेंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, इसके साथ साथ दूसरे जो हमारे इंजीनियरिंग पैरामीटर्स हैं, फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, उनको भी फुलफिल करे। The probable alignment can be located on the map from the following details available on the map. तो जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं तो हमको किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए? अवॉइडिंग वैलीज, पॉन्ड्स और लेक। हमें घाटियां, तालाब और झीलों को अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये रास्ते में आएंगे तो हमको इसके ऊपर क्रॉस ड्रेनेज वर्क, यानी कि हमको हो सकता है ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना पड़े, हो सकता है हमको कलवर्ट कंस्ट्रक्शन करना पड़े, तो इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइडिंग बेंड ऑफ रिवर, रिवर बेंड्स को भी अवॉइड करना चाहिए। इफ रोड हैज क्रॉस अ रो ऑफ हिल्स, पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग थ्रू माउंटेन पास, यदि ऐसी स्थिति बन रही है कि हमको किसी पहाड़ को क्रॉस करना पड़ रहा है तो हमको वहां की क्रॉसिंग माउंटेन पास के थ्रू ही रखना चाहिए। ठीक है। मैप स्टडी गिव्स अ रफ गाइडेंस ऑफ द रूट्स टू बी फर्दर सर्वेड इन द फील्ड। मैप स्टडी हमको केवल क्या बताता है? एक गाइडेंस देता है रूट्स की, अलग अलग कौन कौन से प्रोबेबल रूट्स हो सकते हैं स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने के लिए, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आपके पास क्या क्या पॉसिबल रूट्स हैं।
एन नंबर ऑफ रूट्स हैं, जैसा मैंने पहले कहा आपसे कि बहुत सारे रूट्स हो सकते हैं। तो कौन से पॉसिबल रूट्स हैं जिसके ऊपर हम सर्वे करके अपना एक फाइनल रूट डिसाइड कर सके। फिर बात आती है रिकोनिसेंस सर्वे की। रिकोनिसेंस सर्वे, रिकोनिसेंस सर्वे जो है आपका टू कंफर्म फीचर्स इंडिकेटेड ऑन मैप, मैप पे सारे फीचर्स को कंफर्म करने के लिए ये किया जाता है। टू एग्जामिन द जनरल कैरेक्टर ऑफ द एरिया इन द फील्ड ऑफ डिसाइडिंग द मोस्ट फीजिबल रूट फॉर डिटेल्ड स्टडीज। हम रिकोनिसेंस सर्वे में मैप स्टडी में जो हमारे पास पॉसिबल रूट्स आए हैं उसमें से मोस्ट फीजिबल रूट कौन सा है उसकी डिटेल स्टडी करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। A survey party may inspect along the proposed alternative routes of the map in the field with very simple instrument like Abney level, tangent clinometer, barometer, etc. to collect additional details. एक सर्वे टीम होती है, जो सर्वेयर्स की टीम होती है, वो उन पॉसिबल रूट्स पर जाती है बड़े बेसिक से इंस्ट्रूमेंट्स लेके। एबनी लेवल है आपका, टेंजेंट क्लिनोमीटर है, बैरोमीटर है, केवल लेवल लाने के लिए, थोड़ा सा आपका ग्रेडियंट चेक करने के लिए। ये सब बेसिक जो पैरामीटर्स की हमको जरूरत है उसके लिए ये हर रूट पर एक एक्सरसाइज करते हैं और वहां के डिटेल्स कलेक्ट करते हैं। डिटेल्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम अल्टरनेटिव रूट्स ड्यूरिंग दिस सर्वे। इस सर्वे में जो कि अल्टरनेटिव हमारे पास रूट्स हैं उसमें कौन कौन सी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं? वैलीज, पॉन्ड्स, लेक्स, मार्शी लैंड्स, हिल, परमानेंट स्ट्रक्चर एंड अदर ऑब्स्ट्रक्शंस। कौन कौन सी वहां पर वैलीज है, घाटी है मतलब, वहां पे तालाब है, झील है, मार्शी लैंड है, हिल है, परमानेंट स्ट्रक्चर है कोई, और कोई ऑब्स्ट्रक्शंस है उसके बारे में। वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट, लेंथ ऑफ ग्रेडियंट एंड रेडियस ऑफ कर्व, किस रूट में क्या ग्रेडियंट की वैल्यू रहेगी, उस ग्रेडियंट की लेंथ क्या रहेगी, और उस पर कौन सी कर्व जो बन रहे हैं उनकी रेडियस क्या हो सकती है। इस पे भी इसकी जानकारी रिकोनेसेंस सर्वे में इकट्ठी की जाती है। फिर इसके बाद नंबर एंड टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा अगर कोई नदी नाला क्रॉस कर रहा है तो क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर कितने बनाने पड़ेंगे, कितने ब्रिजेस बनेंगे, कितनी कलवर्ट्स बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पर जहां जहां पर क्रॉस ड्रेनेज हो रहा होगा वहां पर आपको क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, तो उनके नंबर्स कितने हैं। HFL, हाई फ्लड लेवल क्या है उस लोकेशन का, जो हमने रूट लिया है वहां पर पानी कितने ऊपर तक आता है, ठीक है ना। इसको उच्चतम बाढ़ तल कहते हैं कि अगर बाढ़ भी आ जाए तो पानी अधिकतम कहाँ तक जाता है, दैट इज कॉल्ड HFL। सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है। वहां की सॉइल कैसी है, ऐसा तो नहीं कि वहां बड़ी वीक सॉइल है कि वहां पर अगर आपने रोड कंस्ट्रक्ट किया तो सेटल हो जाएगी, या वहां पर बड़ा पथरीला रास्ता है। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल क्या है वो पता करना है। जियोलॉजिकल फीचर्स, जियोलॉजिकल फीचर्स मतलब वहां भूगर्भ से संबंधित कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है, कहीं फॉल्ट्स तो नहीं है, कहीं वॉल्केनिक एक्शन की पोजीशन तो नहीं है, कहीं पर वहां पर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार आपके जो डिप है वो तो नहीं है, कहीं आपका सेटलमेंट होने के चांसेस तो नहीं है वहां पर। ये सब जियोलॉजिकल जो फीचर्स हैं, ऐसा तो नहीं कि वहां पे कोई क्वेरी है, जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में इसमें भी हम जानकारी रखते हैं। सोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, स्टोन क्वारीज, वाटर सोर्सेज। इसी सर्वे में हम ये पता करते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जैसे कि स्टोन क्वारीज चाहिए हमको, मतलब पत्थर की खदान, और पानी, वाटर सोर्सेज, वहां अवेलेबिलिटी कितनी दूर है। पता चला कि वहां मटेरियल नहीं मिल रहा है और आपको मटेरियल बड़े दूर से लाना पड़ रहा है, तो वहां जाकर आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो ऑटोमेटिक एनहांस हो जाएगा। तो क्वेरी चार्ट बनाया जाता है कि हमको पत्थर चाहिए पड़ेंगे तो पत्थर कहाँ से मिलेंगे। इसके बाद प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव रूट्स। जितने रूट्स आपने सिलेक्ट किए हैं 1 2 3 4, है ना, जो भी पॉसिबल रूट्स हैं उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखे जाते हैं कि रूट नंबर 1 इसकी ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, रूट नंबर 2 इसकी ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है। As a result, a few alternative alignments may be chosen for further study based on practical consideration observed at site. इसको करने के बाद जो फील्ड पर देखा है उसमें से हम फिर अल्टरनेटिव
अलाइनमेंट में से कोई चूज करते हैं जिसका हम फर्दर स्टडी कर सकें। तो बहुत सारे रूट रिकॉग्निशन सर्वे में हो जाते हैं डिसाइड, और उसके बाद हमारे पास जो हमने रूट चूज किया है उस पर हम आगे के सर्वे करते हैं। बात आती है प्रिलिमिनरी सर्वे की, प्रारंभिक सर्वे। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिलिमिनरी सर्वेस आर टू सर्वे द वेरियस अल्टरनेटिव अलाइनमेंट्स proposed after the reconnaissance and to collect all necessary and physical information and details of topography, drainage and soil. अब हमारे पास जो रिकॉग्निशन सर्वे ने अल्टरनेटिव रूट्स दिए हैं उस पर फिजिकल इंफॉर्मेशन करना है, उसकी टोपोग्राफी के डिटेल्स निकालना है, उसके ड्रेनेज कंडीशंस के बारे में पता करना है, इसके साथ साथ वहां की सॉइल के बारे में भी जानकारी हमको लेनी है। To compare the different proposals in view the requirement of the good alignment, हम सारे अलाइनमेंट्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और फाइनलाइज करेंगे कौन सा अलाइनमेंट हमारे लिए गुड है। To estimate the quantity of earthwork materials and other construction aspect and to work out the cost of the alternative proposals, हर जो अल्टरनेटिव प्रपोजल्स बनाए हैं उनकी अर्थ वर्क की क्वांटिटी निकालेंगे, कहाँ कितनी कटिंग आ रही है, कहाँ कितनी फिलिंग आ रही है, और उसी के आधार पर हम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस को प्रेज्यूम करेंगे कि कितनी आ सकती है, या उसको कैलकुलेट करेंगे कितनी आ रही है हर अल्टरनेटिव्स के लिए। तो मेथड क्या क्या है प्रिलिमिनरी सर्वे के? एक होता है कन्वेंशनल अप्रोच, जो कि चली आ रही है पारंपरिक पद्धति। सर्वे पार्टी कैरीज आउट सर्वे यूजिंग द रिक्वायर्ड field equipment, taking measurement, collecting topographical and other data and carrying out soil survey। मतलब जो कन्वेंशनल तरीका है, सर्वे पार्टी गई, उन्होंने सर्वे इंस्ट्रूमेंट से वहां का सर्वे किया, फील्ड डाटा कलेक्ट करे, सॉइल के बारे में डाटा कलेक्ट करे और अपनी रिपोर्ट बनाई। ठीक है, इसमें फिर ये भी देखा जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल अगर हमें बनानी है तो आपने सर्वे में पढ़ा होगा कि एल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन बनाया जाता है जिसमें हम प्रोफाइल लेवलिंग करते हैं। तो वो लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल बनाने के लिए हम क्रॉस सेक्शन सर्वे और लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, जिसको हम प्रोफाइल सर्वे कहते हैं, प्रोफाइल सर्वे बनाते हैं। यदि प्लेन टेरेन है तो 100 से 200 मीटर, रोलिंग टेरेन है 50 मीटर और हिली टेरेन है तो 30 मीटर पर क्रॉस सेक्शंस लिए जाते हैं। यदि फ्लैट एरिया है तो आप दूर दूर तक ले सकते हैं, रोलिंग टेरेन है तो आप थोड़ा सा कम, और अगर हिली टेरेन है तो आप वहां पर इतनी दूरियों पर 100 से 200 मीटर, रोलिंग टेरेन के लिए 50 मीटर और हिली टेरेन के लिए 30 मीटर पर क्रॉस सेक्शंस अडॉप्ट कर सकते हैं। अदर स्टडीज, ड्रेनेज, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, सॉइल सर्वे, ट्रैफिक एंड मटेरियल सर्वे भी हम प्रिलिमिनरी सर्वे में करते हैं। ड्रेनेज के बारे में पता करना कि पानी कहाँ से आएगा और कहाँ निकलेगा। हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे मतलब कितनी बारिश होती है, पानी कहाँ पर उसका पास होता है, वहां पर रेनफॉल की कंडीशन क्या है, वहां पर एचएफएल क्या है। सॉइल सर्वे, सॉइल कंडीशन क्या है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या है, टाइप ऑफ सॉइल क्या है। ट्रैफिक एंड मटेरियल सर्वे, वहां पर मटेरियल कौन कौन से अवेलेबल है, मटेरियल कौन सा वहां पर यूज करना अच्छा होगा, और वहां पर ट्रैफिक कंडीशन क्या है, किस रूट पर कहाँ से ट्रैफिक स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है। ये भी बात हमने अलाइनमेंट सेट करते समय की थी। तो उसी तरह से हम ट्रैफिक का सर्वे भी करेंगे कि किस रूट पर अधिकतम ट्रैफिक हमको मिलता है। दूसरा, ये तो हो गया कन्वेंशनल मेथड एंड मॉडर्न रैपिड अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच है, इसको हम एडवांस अप्रोच कहते हैं। इसमें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है। मॉडर्न अप्रोच में क्या है, एडवांस अप्रोच है। By aerial surveying, taking the required aerial photographs for obtaining the necessary topographic and other maps, including details of soil and geology। सीधा सीधा एरियल सर्वे कर दिया। आजकल आप देखते हैं गूगल मैप्स में, आप देखते हैं ना, ऐसा मैप दिखाई देता है, ऐसी जीआईएस एक है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना। तो जीआईएस से एरियल सर्वे कर लिया, वहां की आपने टोपोग्राफी निकाल ली, सब कुछ एक हवाई सर्वे करके, एरियल सर्वे करके आपने सारी जानकारी इकट्ठी कर ली और वहीं पर उस पर रूट अडॉप्ट कर दिया। ये काफी मॉडर्नाइज्ड मेथड है, कंप्यूटराइज्ड मेथड है। फाइनलाइज द बेस्ट अलाइनमेंट फॉर ऑल कंसिडरेशंस बाय कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव रूट्स। अब जितने रूट्स का आपने ये फाइनल एनालिसिस किया उनका कंपैरेटिव बनाएंगे, किस में क्या क्या फीचर्स कवर हो रहे हैं और कहां पर
कौन कौन सी हमारी पॉजिटिव थिंग्स है और कौन सी नेगेटिव थिंग्स है। जब आपका प्रिलिमिनरी सर्वे हो जाता है तब बात आती है फाइनल लोकेशन या एंड डिटेल्ड सर्वे की। तो फाइनल लोकेशन आपने एक रूट डिसाइड किया, वो फाइनल हो गया, अब उसका होगा डिटेल्ड सर्वे। The alignment finalized at the design office after the preliminary survey is to be the first located on the field by establishing the center line। हमने ऑफिस में बैठ के क्या लिया था, अपना क्या रूट डिसाइड कर लिया था, उसके बाद प्रिलिमिनरी सर्वे करके हमने उसकी सेंटर लाइन डिसाइड कर ली थी। अब जो भी हमारा बेस्ट पॉसिबल रूट हमने डिसाइड किया था प्रिलिमिनरी सर्वे में, अब हम उसका डिटेल्ड सर्वे करेंगे। तो लोकेशन सर्वे, ट्रांसफरिंग द अलाइनमेंट ऑन द ग्राउंड, जो अलाइनमेंट हमने पेपर पर बनाया है अब हम उसको ग्राउंड पर ट्रांसफर करेंगे। दिस इज डन बाय ट्रांजिट थियोडोलाइट। थियोडोलाइट यूज होता है, आजकल नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, है ना, आपका टोटल स्टेशन है, ये एक अपने आप में परिपूर्ण इक्विपमेंट है। तो ट्रांजिट थियोडोलाइट का भी काम टोटल स्टेशन से होता है। तो आजकल फील्ड में टोटल स्टेशन ज्यादा यूज हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नहीं तो पहले हम डंपी लेवल और थियोडोलाइट की सहायता से ये काम करते थे, अब लेकिन वह सभी काम एक इंस्ट्रूमेंट से होने लगा है। Major and minor control points are established on the ground and center pegs are driven checking the geometric design requirement। Major control points, minor control points decide किए जाते हैं क्योंकि geometric design जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, geometric design करने के लिए और उनकी geometric design की जो requirement है उसके अनुसार हमको ये control points establish करने होते हैं। Center line stacks are driven at suitable intervals, say 50-meter interval in a plain and rolling trains and 20 meter in hilly areas। हम सेंटर लाइन स्टैक्स पर एक सुटेबल इंटरवल लेकर अपने पॉइंट्स डिसाइड करते हैं। ये पॉइंट्स अगर ग्राउंड है, टेरेन है तो 50 मीटर पर, और यदि हिली एरियाज है तो ये 20 मीटर पर लेते हैं। आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्राउंड के लिए, टेरेन के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स आईआरसी ने अलग दी हुई हैं, जबकि हिली एरियाज के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। नाउ डिटेल्ड सर्वे। Temporary benchmarks are fixed at intervals about 250 meter and all drainage and underpass structure। हमने अपना एक बेंचमार्क सेट किया, 250 मीटर का इंटरवल लिया, एंड ऑल ड्रेनेज एंड अंडरपास स्ट्रक्चर्स, और कितने क्रॉस ड्रेनेज है और अंडरपास बन रहे हैं। अर्थवर्क कैलकुलेशन एंड ड्रेनेज डिटेल्ड आर टू बी वर्कआउट फ्रॉम द लेवल बुक्स। अर्थवर्क कैलकुलेशन आपने पिछले सेमेस्टर में सीखा था, थर्ड सेमेस्टर में, कि सर्वे से अर्थवर्क कैलकुलेट करते हैं। अभी आप एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो जो आपको लेवल्स हैं आप उसकी सहायता से क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलग अलग मेथड है, उन मेथड्स में आप कौन सा मेथड आपको सुटेबल लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग अर्थवर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। अर्थवर्क क्या है, कितनी हमको एक्सकावेशन करना है और कितना हमको एम्बैंकमेंट के लिए फिलिंग करना है। तो कटिंग और फिलिंग की क्वांटिटी फाइंड आउट करने के, क्वांटिटी को जितनी मिट्टी लगेगी उसको हम अर्थवर्क कैलकुलेशंस कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल लेवल्स आर टेकन एट इंटरवल्स 50 to 100 मीटर इन अ प्लेन टेरेन, 50 to 75 मीटर इन रोलिंग टेरेन एंड 50 मीटर इन बिल्ट अप एरिया, 20 मीटर इन हिल टेरेन। तो अलग अलग कंडीशंस, जैसे अगर प्लेन टेरेन है तो 50 से 75 मीटर, रोलिंग टेरेन है तो 50 से 100 मीटर प्लेन टेरेन के लिए, 50 से 75 मीटर रोलिंग टेरेन के लिए, 50 मीटर बिल्टअप एरिया अगर कहीं है, और 20 मीटर हिल टेरेन के लिए। ये हम क्या लेंगे, क्रॉस सेक्शनल लेवल्स। डिटेल सॉइल सर्वे इज टू बी कैरिड आउट। डिटेल्ड सॉइल सर्वे, उसकी प्लास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, बियरिंग कैपेसिटी, सीबीआर वैल्यू, सारा डिटेल सर्वे हम करके सॉइल की एक रिपोर्ट बनाएंगे। CBR value of the soils along the alignment may be determined for design of pavement। CBR कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो वैल्यू, ये क्यों निकाली जाती है, ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट की थिकनेस डिटरमाइन करने के लिए निकाली जाती है। तो सीबीआर का टेस्ट करने के लिए हम जो हमारा पेवमेंट है, हमें सीबीआर वैल्यू के अकॉर्डिंग हम पेवमेंट की थिकनेस देख लेंगे, और वो हमें बहुत हेल्प करेगा कि हम कौन सा पेवमेंट डिसाइड करें। अब पेवमेंट क्या है, पेवमेंट जो टॉप सरफेस होती है उसको पेवमेंट कहते हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे इस बारे में। तो टॉप सरफेस पेवमेंट कहलाती है। अब वो पेवमेंट क्या हो सकता है, वो बिटुमिन का पेवमेंट होगा तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट कहलाएगा। यदि वो आरसीसी या सीसी सीमेंट कंक्रीट का पेवमेंट होगा तो वो
रिजिड पेवमेंट कहलाएगा। तो क्या अंतर है इन रिजिड पेवमेंट और फ्लेक्सिबल पेवमेंट में, ये इसकी बात हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। The data during detailed survey should be elaborate and complete for preparing detailed plans, design and estimates of project. जो डाटा आपने इकट्ठा किया है उसको एलोबरेट करेंगे और कंप्लीट प्रिपेयर डिटेल प्लान बनाएंगे, डिजाइन करेंगे और एस्टिमेट बनाएंगे किसका, पूरे प्रोजेक्ट का। द डाटा ड्यूरिंग डिटेल्ड सर्वे शुड बी एलोबरेट एंड कंप्लीट फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल प्लान। इस डाटा जो हमने इकट्ठा करके लाए हैं उससे हम डिटेल प्लान बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, उसी के आधार पर डिजाइन करेंगे, और एस्टिमेट ऑफ प्रोजेक्ट। एस्टिमेट मींस क्वांटिटी, उसका प्राक्कलन क्या है, कितनी कॉस्टिंग आएगी। हमको एस्टिमेट से ही पता चलता है कि हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की कितनी आने वाली है। ये सारा काम डिटेल सर्वे में होगा उस एक रूट के लिए, सारे रूट के लिए नहीं। जो आपने फाइनल कर लिया है ना, इसमें लिखा है आपने फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे, जो भी रूट आपने फाइनल किया है उसका होगा ये सारा काम। कंफ्यूज मत होना कि आप सारे रूट का करो, सारे रूट तो अपन ने प्राइमरी सर्वे तक कर लिया था, लेकिन अब जो कुछ है ये एक रूट के लिए बात हो रही है जो हमने फाइनली डिसाइड किया है। तो जब आप फाइनली अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो कैसे बनेगी, सबसे पहले उसमें एक की मैप लगेगा जो कि उस लोकेशन को बताएगा, एक इंडेक्स मैप लगेगा जो उस पर्टिकुलर जगह को बताएगा, प्रिलिमिनरी सर्वे प्लान्स लगेंगे, डिटेल्ड प्लान एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस लगेंगे, डिटेल्ड क्रॉस सेक्शंस लगेंगे, लैंड एक्विजिशन प्लान लगेगा। लैंड एक्विजिशन प्लान, इसके बारे में मैं बता दूं क्या है। आप जहां आपका रोड बनाना है या हाईवे बनाना है, वहां हो सकता है कि जो जमीन है वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास है, हो सकता है किसी सरकारी दूसरे विभाग के पास है या किसी निजी व्यक्ति के पास है। तो उन जमीनों का अधिग्रहण शासन करता है, उसको हम कहते हैं लैंड एक्विजिशन प्लान, और उसके एवज में संबंधित को कुछ कंपनसेशन गवर्नमेंट देती है। वो प्रोसेस जो है वो लैंड एक्विजिशन कहलाता है। इसको हिंदी में कहते हैं भूमि अधिग्रहण, यानी कि जमीनों को अपने पास लेना, क्योंकि जब तक जमीन नहीं होगी तो आप रोड कहाँ बनाओगे, मेरी जमीन है बीच में तो नहीं बनाने दूंगा। तो गवर्नमेंट उसको अधिग्रहित करेगी और उसी के आधार पर मुझे उसका मुआवजा यानी कंपनसेशन पे होगा। ड्राइंग्स और क्रॉस ड्रेनेज एंड अदर रिटेनिंग स्ट्रक्चर। क्रॉस ड्रेनेज मैंने आपको बता दिया, कुछ ब्रिजेस हैं, कुछ कलवर्ट्स हैं, एंड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, जहां कहीं भी कहीं कोई सपोर्ट है, रिटेन करना है, मिट्टी को रिटेन करना है, तो कहाँ रिटेनिंग वॉल बनेगी, कहाँ पर कोई ऐसी स्थिति आ रही है कि कहीं आपको बुटरस लगाने पड़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये आपको पूरा रिपोर्ट में देना पड़ेगी। ड्राइंग्स ऑफ रोड इंटरसेक्शंस, कहाँ कहाँ पर रोड के इंटरसेक्शंस आ रहे हैं, ये भी आपने अपने रूट में मार्क किया होगा ना कि यहाँ यहाँ इस पॉइंट पर हमारे इंटरसेक्शंस आ रहे हैं। तो जहां जहां इंटरसेक्शंस आ रहे हैं उसका डिमार्केटेड एक प्लान आपको लगाना पड़ेगा। लैंड प्लान शोइंग क्वेरीज एटसेट्रा, एक लैंड प्लान होगा जो कि क्वेरी चार्ट को दिखाएगा कि कहां पर इस प्रोजेक्ट में कहां कहां पर हमारी क्वेरीज अवेलेबल है, कहां कहां से हमें मटेरियल मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक एक कंप्राइस शीट बनाई जाएगी जिस पर यह लिखा होगा कि कहाँ की क्वेरी किस पॉइंट से कितनी दूरी पर है। ये सब बनकर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी। तो बात शुरू होगी मैप स्टडी से और आएगी फाइनल लोकेशन सर्वे पर, और उसके एनेक्सर्स में ये सारी ड्राइंग्स और प्लान्स लगाए जाएंगे। तब जाके आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट पूरी होगी। तो ये थे सारे सर्वे, और इन्हीं सर्वे को जोड़कर एक फाइनल, जिसको हम डीपीआर आज कहते हैं, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये सारी चीजें कंसिस्ट होती हैं। इन सभी को मिलाकर एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। ठीक है ना। और न्यू हाईवे प्रोजेक्ट की जब रिपोर्ट आप बना रहे हैं तो आपके पास मैप स्टडी, रिकॉग्निशन सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे, लोकेशन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट, डिटेल सर्वे, मटेरियल सर्वे, जियोमेट्रिकल एंड स्ट्रक्चर डिजाइन, अर्थवर्क, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कंट्रोल्स, ये सारे पॉइंट कवर करना पड़ेंगे, तब जाके नया हाईवे होगा। और अगर एग्जिस्टिंग हाईवे को अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको वाले नए रूट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये बात आपको मुझे लगता है समझ में आई होगी। ये सारी फाइल हमको बनाना पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने बात की कि कौन से सर्वे किए जाते हैं, किस सर्वे में क्या काम किया जाता है, और फाइनल डिटेल्ड सर्वे करने के बाद हमें और कौन कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ते हैं
तब जाके हमारी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट होती है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपको जो सर्वे किए जाते हैं उसके बारे में जानकारी मिली होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।